Hello, Namaskar, welcome to my YouTube classes Motion English. I will teach you present perfect tense. दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया है, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले इस टेंस का पहचान देख लेते हैं। इस टेंस का पहचान क्या है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, आ, ई, ए आदि में से कोई एक आए तथा सबके अंत में है, हूँ, हो में से कोई एक आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, वह मोहन को पढ़ा चुका है। तो वह मोहन को पढ़ा चुका है। देखिए क्रिया पढ़ाना है और पढ़ाना में क्या जुड़ गया? चुका। और सबके अंत में क्या है? इसलिए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे सब में है। इसमें देखिए लिया, आ गया, आ की मात्रा आ गई और अंत में है। जीतना क्रिया है, जीतना में क्या आ गया? आ की मात्रा आ गया है, जीत लिया हो गया। और इस प्रकार से हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब में उसी वैसे ही है। चलिए आगे हम इसको देखते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अपने सब रूल के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। कर्ता क्या है? वह देखते हैं लड़का एक लड़की है। तो वह मोहन को पढ़ा चुका है, मतलब पता चल गया कि ये चुका है अर्थात वह लड़का है। और लड़का के लिए क्या होता है भी? लड़का के लिए होता है ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ लगता है हैज़। आपको एक चीज़ बता दें, आप अगर आपको ज़रूरत लगे तो लिख लीजिएगा, ही, सी, इट या किसी एक नाम के साथ हमेशा हैज लगाएंगे। ही, सी, इट या किसी एक नाम के साथ हैज लगाएंगे। और हैव, आई, यू, वी, दे। फिर से सुन लीजिए, आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो देखिए पहला हमारा क्या है? ही। कर्ता हमारा ही है। ही के साथ क्या आता है? हैज़। ही के साथ आएगा हैज़। हैज़ लिख दिए। अब हम लिखेंगे क्रिया। तो भाई क्रिया ढूंढना पड़ेगा। तो क्रिया ढूंढेंगे कैसे? देखिए चुका, जिसमें चुका जुड़ा है उसके ठीक पहले वाला जो वर्ड है वो क्रिया है हमारा। तो पढ़ा का मतलब पढ़ाना। पढ़ाना का होता है टीच। लेकिन अब इसमें हमको पढ़ाना का तीसरा रूप चाहिए। तो तीसरा रूप क्या होता है भाई? टॉट। तो ये हो गया टॉट। टीच, टॉट, टॉट। पहला टीच, दूसरा टॉट, तीसरा भी टॉट। तो तीसरा हम लिख दिए टॉट। फिर अब हम लिखेंगे कर्म। कर्म हमारा क्या है? किसको पढ़ाया है अभी? हाँ, तो देखिए मोहन को पढ़ाया है, तो हम यहाँ लिख देंगे मोहन। अब कुछ बचा ईटीसी में, एटसेट्रा में कुछ नहीं है, तो हम यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, उन लोगों ने मैच जीत लिया है। तो सबसे पहले कर्ता क्या है हमारा? उन लोगों ने। उन लोगों का क्या होता है? दे। दे के साथ लगाते हैं क्या भाई? हम दे के साथ लगाते हैं हैव। फिर क्रिया। क्रिया तीसरे रूप में लिखना जीतना। जीतना क्रिया है क्योंकि इसमें आ, ई, ए इसमें जुड़ा हुआ है। तो जीतना क्रिया है, तो जीतना का क्या हो गया हमारा? जीतना को होता है वीन। तो तीसरा रूप होता है वोन। तो हमारा हो गया वोन। तो दे हैव वोन। क्या जीत चुके भी? मैच। तो क्या लिख देंगे? द मैच। दे हैव वोन द मैच। क्लियर? तीसरा सेंटेंस देखते हैं, कृष्ण बांसुरी बजा चुका है। या आप कह सकते हैं कि कृष्णा बांसुरी बजा चुका है। तो कृष्णा बांसुरी बजा चुका है। कर्ता हमारा क्या है? कृष्णा। तो हम लिख देते हैं कृष्णा। कृष्णा चूंकि एक नाम है और एक नाम के साथ क्या लगाते हैं आपको पता है? एक नाम के साथ लगता है हैज़। एक नाम के साथ हैज लगता है, हमने हैज लिख दिया। फिर क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया क्या है भाई? बजाना। बजाना का होता है प्ले, लेकिन तीसरा रूप होता है प्लेड। ये हो गया प्लेड। क्या बजा चुका है? बांसुरी। बांसुरी है हमारा कर्म। तो द फ्लूट। क्या हो गया? कृष्णा हैज प्लेड द फ्लूट। क्लियर? चौथा सेंटेंस क्या है हमारा? प्रधानमंत्री जी झंडा फहरा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, तो क्या हो जाएगा? द प्राइम मिनिस्टर। द
प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चूंकि एक ही होते हैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा हैज़। फहराना का दोस्त होता है हॉइस्ट, तो यहाँ इसमें ईडी जोड़ देंगे, हो जाएगा तीसरा हॉइस्टेड। क्या फहरा रहे भाई, झंडा, द फ्लैग, द फ्लैग, हॉइस्टेड द फ्लैग। दैट्स क्लियर। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या है, मीरा पौधों को पानी दे चुकी है। मीरा पौधों को पानी दे चुकी है, तो सबसे पहले कर्ता हमारा क्या है, मीरा, हम लिख दिए मीरा। मीरा एक नाम है और एक नाम के साथ क्या लगता है भाई, हैज़। फिर चूंकि ये निगेटिव है तो नॉट लिख देंगे, नॉट लिख दिए। फिर हमारा रूल कह रहा है कि आप क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। क्रिया क्या है, पानी देना। पानी देना का होता है वाटर। अब इसमें क्या करेंगे, तीसरा रूप है, ईडी जोड़ देंगे, वाटर्ड। किसको पानी दे रहा है भाई, मीरा किसको पानी दे रही है, पौधों को, द प्लांट्स, द प्लांट्स। क्लियर। राम और श्याम फुटबॉल खेल चुके हैं। राम और श्याम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। राम और श्याम दो नाम है, इसलिए एक से अधिक नाम के साथ लगता है हैव। फिर निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, नॉट। फिर क्या, खेलना, खेलना का होता है प्लेड। क्या खेल चुके हैं भाई, फुटबॉल, फुटबॉल। क्लियर। वे लोग दिल्ली नहीं पहुंच चुके हैं। वे लोग का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लगता है, हैव। दे हैव नॉट हो जाएगा। पहुंचना का होता है, पहुंचना हमारा क्रिया है, तो क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। पहुंचना का होता है रीच, हो जाएगा रीच्ड। दे हैव नॉट रीच्ड, कहाँ भाई, दिल्ली, सॉरी, दे हैव नॉट रीच्ड दिल्ली। देखिए फोर्थ सेंटेंस क्या है, मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूं। तो मैं का क्या हो गया, आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई हैव, फिर नॉट। समाप्त करना को होता है दोस्तों तीसरा रूप, फिनिश्ड। क्या, अपना काम, तो आई के लिए अपना की इंग्रेजी होती है माई, माई वर्क। क्लियर। तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। प्रश्नवाची वाक्य देखते हैं। एक प्रश्नवाची का पहचान पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले टेंस में, कि इसका जो शुरुआत होता है वो हिंदी में क्या से होता है। जैसे क्या, देखिए, क्या लड़कियाँ कक्षा में शोर मचा चुकी हैं। क्या लड़कियाँ कक्षा में शोर मचा चुकी हैं। क्या मैं इस उपन्यास को पढ़ चुका हूँ। क्या से शुरू हो रहा है। तो चलिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। और इसमें सबसे पहले होता क्या है कि इसमें सबसे पहले हम उस टेंस की सहायक क्रिया को रखते हैं। जब भी क्या आ जाता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया को हम पहले रखते हैं। तो देखिए, पहले हैज़ या हैव में से कोई एक रखेंगे। तो हैज़ या हैव में से कोई एक रखना है, तो सब लड़कियां हैं, लड़कियां एक से ज़्यादा हैं, और एक से ज़्यादा के लिए हमें क्या रखते हैं भाई, एक से ज़्यादा के लिए लिखते हैं हम हैव। हाँ, तो देखिए एक से ज़्यादा के लिए हम लिख देंगे यहाँ पहले हम हैव। हैव हो गया। फिर करता हमारा क्या है, लड़कियाँ, लड़कियाँ का हो गया द गर्ल्स, द गर्ल्स। फिर देखेंगे नॉट, नॉट ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें है, देखिए नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। फिर क्रिया क्या है भाई, शोर मचाना। शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, तीसरा रूप हो जाएगा मेड ए नॉइज, मेड ए नॉइज। कहाँ शोर मचा रहे भाई, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं इस उपन्यास को पढ़ चुका हूँ। तो मैं, आई के साथ लगता है हैव, तो हैव आई हो जाएगा, हैव आई, हैव आई। फिर नॉट है इसमें, नॉट नहीं, छोड़ देंगे। क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना का तीसरा रूप होता है रेड, रीड, रेड, तीसरा रूप रेड होता है। किसे पढ़ रहा है भाई, इस उपन्यास को।
तो इस उपन्यास का हो जाएगा दिस नॉवेल। क्लियर। देखिए तीसरा सेंटेंस, क्या राधा मोहन को पीट चुकी है। राधा एक नाम है, एक नाम के साथ लगाते हैं हम क्या भाई, हैज़, तो हैज़ राधा हो जाएगा, हैज़ राधा। फिर पीटना का तीसरा रूप, नॉट चूंकि नहीं है इसलिए पीटना का तीसरा रूप होता है बीटेन। किसको पीट चुकी भाई, मोहन को, मोहन लिख देंगे, मोहन क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। फिर देखिए फोर्थ एंड लास्ट, क्या वह पटना नहीं गया है। तो वह लड़का है, गया है, इसलिए वह के साथ क्या लगाएंगे भाई, हैज़ ही हो जाएगा, हैज़ ही। देखिए अब कर्ता के बाद यहाँ नॉट है, नॉट इसमें है नहीं है तो नॉट लिख देंगे, नॉट। फिर क्रिया क्या है भाई, जाना का होता है गो, वेंट, गॉन। कहाँ गया है भाई, पटना। तो किसी भी स्थान को जब हम जाते हैं तो उसके पहले क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो टू पटना हो गया। ठीक, ये हो गया। अब हम देखते हैं दो प्रश्नवाची वाक्य, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब आ जाता है बीच में। तो सबसे पहले इसमें हम रखते हैं क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का क्या हो गया भाई, क्यों है, क्यों का हो गया वाई। फिर हैज़ है, जैसे उसमें कर्ता के अनुसार रखते थे इसमें भी कर्ता के अनुसार ही रखेंगे। तो आई है कर्ता, मैंने का होता है आई। देखिए अब हम पढ़ेंगे दो प्रश्नवाची वाक्य। चलिए अब देखते हैं हम दो प्रश्नवाची वाक्य। तो प्रश्नवाची वाक्य में फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, देखिए पहला सेंटेंस जो है, मैंने मोहन को क्यों पीटा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है भाई, क्यों का क्या हो गया वाई। फिर हैज़ या हैव में से कोई एक रखना है, लेकिन वो हम रखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने का होता है आई, और आई के साथ हमने आपको पहले बताया कि हैव लगता है, तो हैव आई हो गया, हैव आई। फिर नॉट ऑप्शनल है, रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो नहीं, इसमें नहीं लिखा है तो क्रिया लिखेंगे। क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया है हमारा पीटना, और पीटना का तीसरा रूप होता है बीट, बेड, बीटेन। तीसरा रूप हो गया बीटेन। कर्म किसको पीट रहा है भाई, देखते हैं, मोहन को, तो मोहन लिख दीजिए। फिर ईटीसी में कुछ नहीं बचा इसलिए क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस, तुमने इस काम को कैसे किया है। पहले कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, कैसे का हाउ लिख दिए। फिर हैज़ या हैव, वो तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमने का होता है यू, और यू के साथ लगता है हैव, तो हैव यू हो जाएगा, हैव यू, करता रख दिए यू। फिर नॉट है इसमें भी नॉट नहीं है, तो हम क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया है करना, किया, करना को होता है डन, तीसरा रूप होता है डन, डू, डिड, डन, तीसरा रूप लिख दिया हमने डन। फिर कर्म क्या है, इस काम को, दिस वर्क, क्लियर। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत चुका है। तो पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों का हम क्या लिख देंगे वाई। किसान इसमें एक ही है इसलिए हम क्या लिखेंगे हैज़। किसान का क्या हो गया भाई, द फार्मर। नॉट है इसमें, हाँ इसमें नॉट है इसलिए हमने यहाँ नॉट लगा दिया, नहीं है। फिर क्रिया क्या है, जोतना का होता है प्लोड। और किसान के लिए अपना, किसी भी पुरुष के लिए अगर एक पुरुष है तो उसके लिए अपना अंग्रेजी होती है हिज फील्ड हो गया, क्वेश्चन मार्क। देखिए फोर्थ सेंटेंस क्या है, फोर्थ एंड लास्ट, मोची जूतों की मरम्मत कैसे कर चुका है। तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड कैसे का हो गया हाउ। फिर हम हैज़ हैव में से कोई एक रखेंगे, तो यहाँ मोची एक ही है इसलिए हम लिखेंगे हैज़। मोची का होता है द कॉबलर, आप द शू मेकर भी लिख सकते हैं, तो द कॉबलर लिख दिया हमने। फिर देखते हैं इसमें नॉट है, नहीं नॉट नहीं है,
तो हम लिखेंगे क्रिया। क्रिया है मरम्मत करना, मरम्मत करना को होता है मेंड, ईडी जोड़ देंगे, तीसरा रूप हो गया मेंडेड। किसकी मरम्मत कर रहा है, कर्म है कि नहीं, देखते हैं। है भाई जूतों की, तो क्या होगा द शूज, द शूज। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया। अब आपको यहाँ क्वेश्चन वो छूट गया था, क्वेश्चन मार्क लिखना है। अब आपको घर पे इसका प्रैक्टिस करना होगा, तो आप प्रैक्टिस बुक में से कुछ सेंटेंसेस घर पे बना सकते हैं। थैंक यू टू वॉच माय वीडियो।